हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। मैं रुपेश कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग न्यूटन राप्सन मेथड से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम लोगों के पास है x log x बेस 10 इज इक्वल टू 1.2 करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन राप्सन मेथड। तो इस इक्वेशन का हम लोगों को रियल रूट फाइंड करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक न्यूटन राप्सन मेथड का यूज करके। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसका रूट्स फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यह जो हम लोगों का इक्वेशन है एक्स लॉग एक्स बेस 10 और यह 1.2 जो है इसको इस साइड कर लेंगे तो यह हो जाएगा -1.2। तो यह हो गया हम लोगों का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स का वह वैल्यू फाइंड करना होगा जो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का एफ ऑफ एक्स जो है यह इक्वेशन हो गया एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए। जैसे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं इस फंक्शन का क्या वैल्यू आता है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 लॉग बेस 10 1 माइनस 1.2। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जिससे कि हम लोगों का कैलकुलेशन इजी हो। सो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 1, तो यह हो गया 1। उसके बाद लॉग बेस में है 10, तो बेस 10 और यहाँ पे x के जगह 1 है, चूँकि x का वैल्यू 1 रख के चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हो गया 1 माइनस 1.2, तो यह आ जाएगा हम लोगों को -6/5, दैट मीन्स -1.2 के इक्वल। तो यह आ गया हम लोगों को -1.2 के इक्वल जो लेस देन 0 है। अब इसी तरीके से एफ ऑफ 2 पे चेक करते हैं। एफ ऑफ 2 पे यह हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 2 माइनस 1.2। तो इस पे जो वैल्यू आ जाएगा इसको अब हम लोग फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 के जगह हो जाएगा 2, फिर अगेन यहाँ पे जो 1 हम लोग पहले लिए थे यह हो जाएगा 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ गया -0.59 और 79 है, तो इसको मैं डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे यह जो वैल्यू आया अगेन लेस देन 0 आ गया। अब इसी तरीके से एफ ऑफ 3 पे इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो यह हो जाएगा 3 लॉग बेस 10 3 माइनस 1.2। तो इसके लिए यहाँ पे जब 2 था तो वैल्यू आ गया था ये। तो यहाँ पे हम लोग जब 3 करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो 2 के प्लेस पे हम लोग 3 लिखें। तो यह आ गया हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू 0.231 जो ग्रेटर देन 0 है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को यह पता चलता है कि यह वैल्यू नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है। पॉइंट x के इन दोनों पॉइंट के लिए एक 2 और 3 के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कि यह वैल्यू इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को यह पता चलता है कि 2 और 3 के बीच में हम लोगों को वह पॉइंट मिलेगा। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सिंस एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ 3 इज पॉजिटिव,
तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, जो कि रियल होगा, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट लाई करेगा इसके बीच में, ऑफ द इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। सो फ्रेंड्स, जब हम लोगों को x का दो वैल्यू मिल जाए जिसके बीच में इक्वेशन एक बार पॉजिटिव हो और एक बार नेगेटिव हो, तो उसके बीच में, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक रूट अवश्य होगा। तो चलिए अब न्यूटन रैप्सन मेथड से उस वैल्यू को, x का उस वैल्यू को फाइंड करते हैं जिसके लिए यह इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। नाउ अब यहाँ पे हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, वी हैव, हम लोगों को न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। हम लोगों के पास f ऑफ x का वैल्यू है x log 10x माइनस 1.2। अब यहाँ पे log बेस 10x को हम लोग बेस e में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए इस x को हम लोग लिख दिए, और यहाँ पे log बेस 10x को इस तरीके से लिख सकते हैं बेस e में log बेस e x इंटू log बेस 10e, उसके बाद यह माइनस 1.2। सो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जब log बेस 10x को यहाँ पे बेस e में लाना था तो 10 के जगह e लिए और x लिख दिए, फिर यहाँ पे एक बार बेस 10 लिए और x के जगह e लिख दिए। तो इसका बेसिक फार्मूला आप चेंज करने के लिए 12th में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान देने वाली है तो वह log बेस 10x को चेंज करना था हम लोगों को बेस e में, जिसके लिए कि हम लोगों को यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। सो यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ x इज इक्वल टू आ गया है x log e बेस x इंटू log 10 बेस e माइनस 1.2, और यह 1.2 ऊपर वाले टर्म का है। तो यहाँ पे अब हम लोग f डैश x फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टोटल टर्म x log बेस e x इंटू log 10 बेस e आ जाएगा। यह तो एक कांस्टेंट टर्म आ गया हम लोगों का log बेस 10e, तो यह कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लोग ले लिए बाहर, log 10 बेस e। अब उसके बाद बचा यहाँ पे x log बेस e x, तो यहाँ पे यह दो टर्म आ गया यहाँ x का, तो इसको u इंटू v पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर x को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और दूसरा वाला जो टर्म है इसको इसी तरीके से लिख देंगे, प्लस इसके बाद क्या है कि x को हम लोग इसी तरीके से रखेंगे और इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log e बेस x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1.2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे f डैश x का जो वैल्यू आ गया यह है log 10 बेस e, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा log e
एक्स और यहाँ पे यह कैंसिल हो गया था तो यह हो गया +1 और -0। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगेन हम लोगों को f' ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो log e बेस x और यह मल्टीप्लाई हो गया तो यह हो गया log 10 बेस e और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यह हो जाएगा प्लस log 10 बेस e। अब यहाँ पे अगेन जैसे कि इससे पहले हम लोग यहाँ पे log 10 बेस x को चेंज किए थे, यह आ गया था log बेस e x इंटू log बेस 10e। तो अगर आप देखेंगे तो यह सेम चीज़ आ गया। दैट मीन्स इसके जगह हम लोग अगेन यह लिख सकते हैं log बेस 10x। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगेन बेस 10 में इस log को चेंज कर लेंगे तो यह हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू यह हो जाएगा log बेस 10x प्लस log बेस 10e। और log बेस 10e का वैल्यू कैलकुलेटर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं या तो जिसको याद है तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा log बेस 10x प्लस log बेस 10e का वैल्यू होता है 0.43429। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ x का वैल्यू है और यहाँ पे f डैश x का। तो x के जगह अगर हम लोग xn लेंगे तो f ऑफ xn का वैल्यू आ जाएगा और f डैश x जो है यहाँ पे x के जगह xn लेंगे तो f डैश xn का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग xn प्लस 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। सो xn प्लस 1 इज इक्वल टू, इसलिए xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn है, यहाँ पे f ऑफ xn है यानी x के जगह हम लोग xn लेंगे तो यह हो जाएगा xn log बेस 10 xn माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे f डैश xn है तो यहाँ पे f डैश x है तो यानी x के जगह अगेन हम लोग xn लेंगे तो यह हो जाएगा log बेस 10 xn प्लस 0.43429। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा तो जिससे हम लोगों का कैलकुलेशन है जो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा xn log बेस 10 xn प्लस xn इंटू 0.43429 और उसके बाद माइनस यह वाला टर्म xn log बेस 10 xn माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह प्लस 1.2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे हो जाएगा log बेस 10 xn प्लस 0.43429। यहाँ पे देखिए यह टर्म प्लस में है और यह माइनस में तो यह कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को जो बचेगा यह है xn इंटू 0.43429 प्लस 1.2 एंड डिवाइडेड बाय log बेस 10 xn प्लस 0.43429। अब यह हम लोगों का जो वैल्यू आया है xn प्लस 1 का आया है। अब यहाँ से हम लोग इस तरीके से आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट xn का जगह वैल्यू पुट करके। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं xn का वैल्यू 2 से। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को
जैसे यहाँ पे हम लोगों को दो वैल्यू मिला था 2 और 3, जिसमें कि एक बार फंक्शन नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है। तो यहाँ पे या तो 2 या 3 किसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जो x = 2 पे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अगर रब करूँ थोड़ा, अगर हम लोग यहाँ पे n = 0 लेते हैं तो यह हो जाएगा n = 0 लिए 0 + 1 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 0 लिए तो यह x 0 आ जाएगा और यह सब टर्म आएगा। तो इस तरीके से हम लोग x 0 = 2 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ x 0 = 2, जब यहाँ पे n = फर्स्ट टाइम 0 लिए तो यह हो जाएगा x1, जो कि n के जगह 0 + 1 तो 1 हो गया, x1 = x 0 यहाँ हो जाएगा n के लिए 0 और इंटू 0.43429 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय log बेस 10 x 0 यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 0.43429। अब यहाँ पे स्टार्टिंग विथ x 0 = 2 लिए हैं तो x1 = हो जाएगा 2 इंटू 0.43429 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय log बेस 10, यहाँ पे x0 के जगह 2 प्लस 0.43429। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू 0.43429 प्लस 1.2, तो यह आ गया 2.06858 एंड डिवाइडेड बाय एन यहाँ पे है log बेस 10 और यहाँ पे है 2 प्लस 0.43429, तो यह हो जाएगा 0.7353199 है, तो इस 1 को डायरेक्ट मैं 2 कर देता हूँ। अब इसके बाद x1 = आ गया आपको x1 = इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2.813169 है, तो इस 9 को हम लोग हटा के यहाँ 6 को 7 कर सकते हैं, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया 2.81317। अब यहाँ पे x1 हम लोगों को आ गया। अब x2 निकालते हैं, तो x2 के लिए क्या होगा, यहाँ x2 आएगा तो यहाँ पे x1 आएगा, जो टर्म यहाँ है उससे एक कम वाला टर्म यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हम लोग x2 के लिए सिमिलरली इसी तरीके से करते हैं। सिमिलरली x2 = हो जाएगा x1 0.43429 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय log बेस 10 और यहाँ पे x1 प्लस 0.43429। अब यहाँ पे फिर x1 के जगह हम लोग इस बार इस वैल्यू को लेंगे, तो यह है 2.81317 इंटू 0.43429 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय log बेस 10 और यहाँ पे x1 के जगह हो जाएगा फिर 2.81317 और प्लस 0.43429। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x2 का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा। अब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या x2 का क्या वैल्यू आता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ गया हम लोगों को x2 का वैल्यू, और x2 का वैल्यू हो गया हम लोगों को
x2 इज इक्वल टू 2.74110 तो इसको मैं 5 डेसिमल के 5 डिजिट तक ले रहा हूँ, तो यह x2 दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 2.74111 कर देता हूँ। अब इसके बाद x2 आ गया तो हम लोग x3 यहाँ से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिमिलरली हम लोग उसी तरीके से x3 निकालते हैं, तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 इंटू, उसके बाद यहाँ पे जो जनरल हम लोग xn+1 के लिए निकाले हुए थे, यह है x2 इंटू 0.43429 प्लस 1.2 एंड डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 xn के जगह हो जाएगा यहाँ पे x2 प्लस 0.43429। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू यह पुट करके x3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू हो जाएगा, x2 के लिए है 2.74111 और 0.43429 प्लस 1.2 एंड अपॉन लॉग बेस 10 और x2 के जगह है 2.74111 प्लस 0.43429। अब इसके बाद इसको फिर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ गया हम लोगों को x3 का वैल्यू, दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू आ गया 2.74046 कुछ यह वैल्यू आया हम लोगों को। तो इसके बाद हम लोग x3 आ गया, तो अब x4 निकालेंगे, तो x4 इज इक्वल टू हो जाएगा x3 0.43429 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 x3 प्लस 0.43429। अब इसको जब यहाँ पे हम लोग x3 का वैल्यू यह रख के पुट करेंगे तो हमको x4 का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.74064 इंटू 0.43429 प्लस 1.2 एंड लॉग बेस 10 x3 के लिए फिर है 2.740646 प्लस 0.43429। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x4 का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा, तो x4 इज इक्वल टू हम लोगों को आएगा, मैं यहाँ पे इसको फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पे जो हम लोगों को वैल्यू आएगा यह है 2.740646 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x3 और x4 का हम लोगों को सेम वैल्यू आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज जब हम लोगों को दो वैल्यू सेम आने लगे तो उसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, सिंस x3 एंड x4 आर practically the same up to, यहाँ पे देखिए डेसिमल के 6 प्लेसेस तक सेम है, तो हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट में 5 डिजिट तक ले लेते हैं 2.7406 और इस 4 को हम लोग 5 कर देते हैं, क्योंकि यह जो वैल्यू है 5 से बड़ा है 6 है, तो अप्रोक्सीमेट में इसको यह लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी x4 को हम लोग 2.740645 सॉरी ये 4 को हम लोगों को चेंज करना है, तो 2.74065। तो यहाँ पे x3 और x4 जो है प्रैक्टिकली सेम वैल्यू है अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल।
तो हम लोग यहाँ पे जब दो वैल्यू सेम आने लगता है तो हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यही इसका रूट होगा। तो वी कंक्लूड दैट the required root of given equation is 2.74065 and correct up to 5 places of decimal। अगर आप इस पॉइंट को, दैट मीन्स इस वैल्यू को फंक्शन का, जहाँ पे जो ये फंक्शन हम लोगों को था, यह जो फंक्शन है, अगर x के जगह अगर आप इस पॉइंट को रखेंगे तो आपको पॉइंट डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक जीरो आएगा, यानी कि आपको कुछ इस तरीके का आंसर आएगा 0.00000 और समथिंग कुछ आएगा। आई होप फ्रेंड्स मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा पाया हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो क्या किए, जो फंक्शन गिवन था, जो इक्वेशन, उसको f(x) के इक्वल लिए और 2 पॉइंट हम लोग x का 2 वैल्यू फाइंड किए, जिसमें कि एक बार फंक्शन नेगेटिव हो, एक बार पॉजिटिव हो। उसके बाद हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लिए और फिर यहाँ से f(x) से f' का वैल्यू फाइंड करेंगे और x को xn से रिप्लेस करके f(xn) बना लेंगे और f' जो आएगा वहाँ पे x को xn से रिप्लेस करके f'(xn) बना लेंगे। उसके बाद हम लोग कोई भी 2 वैल्यू से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फंक्शन एक बार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट किए थे, जो फंक्शन था इस पॉइंट के लिए नेगेटिव था। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते गए, x1 x2 फाइंड किए और तब तक इसको हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक कि 2 वैल्यू हम लोगों को सेम ना आने लगे। जब 2 वैल्यू सेम आएगा तो हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह पॉइंट गिवन क्वेश्चन का रूट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।